हेलो एवरीवन, आज अपन ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। बडिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ग्राफ्टिंग क्या होता है? जब सियॉन के द्वारा जो नए प्लांट बनते हैं तो उससे सूट के द्वारा जो बनता है उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। और बडिंग अगर बड के द्वारा जो नया प्लांट है वो बनता है तो उसे बडिंग कहते हैं। ओके, जनरली ग्राफ्टिंग में होता क्या है, जो एक प्लांट होता है उसके लोअर पार्ट को दूसरे जो हाइब्रिड जिससे कराना है उसके प्लांट के अपर पार्ट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टीप की द्वारा जॉइन कर देते हैं। फिर एक नया प्लांट बनता है जिसमें दोनों जो प्लांट होती हैं उसकी क्वालिटी प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो होता है ये ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जब हम किसी भी दो प्लांट को ग्राफ्टिंग मेथड से कंबाइन करते हैं तो ये 8 to 15 डे में जॉइन हो जाते हैं और 14 डे में ये रेडी हो जाते हैं दूसरे जगह पे ट्रांसप्लांट करने के लिए। ओके, और मतलब पूरा रेडी हो जाते हैं, एक जॉइन हो जाते हैं और नया प्लांट वो 45 डेज़ में बन जाते हैं। ओके, तो अगर हम जनरली सियॉन किसको बोला जाता है तो सूट और बर्ड। सूट जो होते हैं वो नए प्लांट होते हैं और बर्ड जहाँ से जो पत्तियाँ निकलती हैं उसको बर्ड बोला जाता है। तो ये दोनों मिलकर सियॉन कहलाते हैं और जो लोअर रूट वाला पोर्शन है उसे रूट स्टॉक बोलते हैं। तो अब हम आते हैं कि सियॉन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जो सियॉन जो है वो 3 to 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए और 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अगर हम स्टोन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो 10 डे बिफोर ग्राफ्टिंग, मतलब 10 दिन पहले उसको ग्राफ्टिंग किया जाता है। फिर 65% रिमूव को हमें रेड्यूस कर देना होता है। ग्राफ्टिंग में टॉप बट को जो होता है वो स्वेल होता है। ओके, अब सिलेक्शन ऑफ रूट स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जो हमारा प्लांट ए है उसकी जो रूट स्टॉक की वीथ है वो सेम होनी चाहिए प्लांट बी से। 1 year ओल्ड रूट स्टॉक लेते हैं फॉर स्टोन ग्राफ्टिंग। रूट स्टॉक मस्ट बी 1 year ओल्ड होना चाहिए। लेंथ फॉर कट अप 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड सरफेस से 22.5 सेंटीमीटर ऊपर कट करना चाहिए। और इस स्टॉक का विथ 0.15 से 1 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। और ये 8 to 15 डेज़ में रेडी हो जाता है और 45 डे में ये पूरी तरह से नया प्लांट बन जाता है। जैसा कि गाइस मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब अगर हम सूट ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं और अगर हम बर्ड के द्वारा जो नया प्लांट है वो बनाते हैं तो वो बडिंग कहलाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग के बारे में। तो एक तो सिंपल ग्राफ्टिंग है। सिंपल ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, दो प्लांट है, सपोज़ ए प्लांट का हमने लोअर पोर्शन लिया और प्लांट बी जो दूसरी वैरायटी का उसका अपर पोर्शन लिया और दोनों को जॉइन करा दिया। तो ये हमारा एक नया प्लांट सी बन जाएगा जिसमें दोनों प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगे। ओके, ये कमर्शियली यूज़ नहीं किया जाता है। अब आता है टोंग और वीव ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक प्लांट होता है उसको जिगजैग पैटर्न में कट करते हैं और जो ऊपर के प्लांट होते हैं उसे भी जिगजैग पैटर्न में कट करते हैं और दोनों को फिर जॉइन करा दिया जाता है टेप के थ्रू और एक नया प्लांट बन जाता है प्लांट सी। इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल, पियर और एप्रिकॉट। और ये कमर्शियली इस टाइप की ग्राफ्टिंग मेथड अपनाई जाती है। ओके, स्टोन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसे एपिकोलेट भी बोलते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग में जैसे कि मैंगो का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मैंगो का सीड है, तो अगर हम सीड को लगाते हैं तो यहाँ से रूट फॉर्म होता है और यहाँ से शूट फॉर्म होता है। ओके, तो दो हमारे डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ ऑफ मैंगो के स्टोन है। तो इसका जो सूट है यहाँ से कट कर देंगे और इस जो सेकंड बी स्टोन वाला जो शियॉन है उसको यहाँ पे जॉइन कर देंगे। तो जो नया प्लांट बनेगा उसमें फर्स्ट वाले स्टोन और सेकंड वाले स्टोन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होगी। ओके, और जैसा कि ग्रोविंग स्टेज के बारे में मैंने बताया था तो सबका सेम ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन स्टोन के लिए 1 मंथ में वो जॉइन हो जाता है और 45 डेज़ में वो रेडी हो जाता है। फिर आता है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो एक जो हमारा प्लांट ए होता है उसके बीच में ऐसे होल होता है। ओके, ये बीच में है, साइड में नहीं है, ये सेंटर में है। और जो हमारा सियॉन होता है उसे भी ऐसे कोनिकल शेप में काटते हैं और ये इस प्लांट के ऐसे बीच में जाके अटैच होता है। फिर हम इसे टेप से लपेट देते हैं और फिर एक नया प्लांट रेडी हो जाता है। फिर आते हैं वाइन ग्राफ्टिंग या फिर साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग बहुत ही कॉमन है और मोस्टली मैंगो में किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो एक अलग से जो साइड ब्रांच निकलती है वहाँ पे हम दूसरे प्लांट का जिसकी हमें यहाँ पे हाइब्रिड करानी है उसका शियॉन लेकर वहाँ पे जॉइन करा देते हैं। यहाँ पे टेप या फिर वैक्स से जॉइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट जो निकलेगी उसमें दोनों
प्लांट ए और बी की प्रॉपर्टीज़ होगी। ओके, फिर इनर्जिंग जो है मैंगो में किया जाता है। इसमें क्या है, ये सपोज मैंगो ए है, ए वेराइटी है। ओके, ये मैंगो की बी वेराइटी है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों की जो लोअर ब्रांच है उसको यहाँ से कट कर देंगे। जैसे कि ये पूरा ब्रांच है, उसके बीच में यहाँ से कट लगा देंगे और सेम दूसरा ब्रांच जो का उसका यहाँ कट लगा देंगे और दोनों को टेप से जॉइन कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इस रूट फॉर्म होने लगेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट सी बन जाएगा। तो ये मैंगो में किया जाता है। फिर आता है क्लैप्ड ग्राफ्टिंग। क्लैप्ड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक जो लोअर पोर्शन होता है, ये प्लांट ए है और ये बी और ये सी है। ओके, तो इसमें यहाँ पे ऐसे बीच में होल टाइप सा रहेगा जहाँ पे हम एक प्लांट, दो प्लांट और ऐसे ही नंबर ऑफ़ प्लांट लगा सकते हैं। फिर इसमें रूट फॉर्म होने लग जाएगा और इसमें जो एक ही प्लांट है उसमें अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो ये हो जाता है अपना क्लैप्ड ग्राफ्टिंग। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट अपन बडिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और लीफ नोड कटिंग होता है टी में। हार्ड वुड कटिंग होता है फिग, पॉमग्रेनेट, ग्रेप, देसी गुलाब, बोगेनविला और ड्यूरेंटा में। सिंपल लेयरिंग एंड कंपाउंड लेयरिंग होता है जास्मिन में, चमेली में और मैंगो में। एयर लेयरिंग होता है लेमन में, चेरी में, लेमन में, एवोकाडो में। शूटिंग के थ्रू ग्राफ्टिंग होता है गुआवा में। सक्कर्स के द्वारा ग्राफ्टिंग होता है बनाना, बैम्बू और टीक में। ऑफशूट एंड शक्कर होता है डेट पाल्म में। शक्कर एंड क्लिप होता है, स्लिप होता है पाइनएप्पल में। शक्कर एंड टिप कटिंग होता है क्रिसैंथेमम में। और रनर होता है दूब ग्रास और स्ट्रॉबेरी में। पैच बडिंग होता है आंवला, जामुन, पीनट और बेल में। रिंग के बडिंग होता है बेर में। टी बडिंग या फिर शेल्ड बडिंग होता है मंडारिन, स्वीट ऑरेंज, पीच, प्लंट, आलमंड, बादाम, ग्रेप फ्रूट और ऑलिव में। टोंग ग्राफ्टिंग होता है एप्पल, पियर, एप्रिकॉट में। इनार्चिंग होता है सपोटा, जैकफ्रूट, लिक्विड, एवोकाडो में। वेनिर ग्राफ्टिंग होता है मैंगो में। फॉरकट बडिंग होता है रबर में। क्राउन ग्राफ्टिंग होता है पर्सिमॉन में। ट्यूबर होता है पोटैटो, कसावा, एरो एंड रूट एंड डहलिया में। राइजोम होता है टर्मरिक, जिंजर एंड वाटर लिली में। गॉर्म होता है कोलोकेशिया और ग्लैंडुलस याम में। क्लोव होता है गार्लिक में और बल्ब होता है ट्यूबरसम में। ओके, आगे का हम नेक्स्ट में स्पेसिफिक फ्रूट को लेके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।